साथियों नमस्कार, मैं बीना कुमारी आप सभी साथियों को मैं फिर से स्वागत करती हूं। मैं उम्मीद रखती हूं कि आप सारे ही लोग अच्छे होंगे। तो यदि आप मार्केट में प्लानिंग करने जाते हैं, मार्केट में लोगों का प्लान दिखाने जाते हैं, तो आपका 4 कैटेगरी के लोग मिलेगा। 4 कैटेगरी का लोग मिलेगा। तो आप चारों कैटेगरी को लोगों को आप एक ही जैसे प्लान समझाते हैं, या वो जॉब वाले लोग हो, या किसान हो, या स्टूडेंट हो, या बिजनेसमैन हो, या किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी धंधा से हो, आप सारे ही आदमी के एक ही जैसे प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेगा, तो लेकिन सबको अलग अलग तरीका से प्लानिंग करना होगा। यदि आपका पास कोई नॉलेज नहीं है, आपका पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किस कैटेगरी का लोगों को हम कैसे प्लान करें, तो आप हो सकता है वहाँ से आप आपस आ सकते हैं, वहाँ से आप दुखित होकर के आ सकते हैं, वहाँ से आप नाराजगी पैदा करके आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्लानिंग करने से पहले 4 कैटेगरी को लोग कौन है और कैसे हैं, और किस लोगों को किस तरीका से हम उसको प्लानिंग करेंगे, तो इस सबसे पहली बात है ये आपको इस प्लानिंग आपको जानकारी होना चाहिए कि हम 4 कैटेगरी के लोगों से मिलते हैं, तो किस कैटेगरी को लोग को हम कैसे प्लानिंग करना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको सीखना कि किन लोगों को हम कैसे प्लानिंग करें। तो आइए चलते मैं शुरुआत करती हूँ। तो देखिए 4 कैटेगरी का लोग कौन है और कैसे हैं, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरे जानकारी देने जा रही हूं, और वीडियो पूरे देखिएगा ताकि 4 कैटेगरी के लोगों को कैसे अलग अलग तरीके से प्लानिंग करना है। तो चलिए मैं शुरू करती हूं। देखिए ऐसे हम लकीर खींच देती हूं। एक आदमी वो होता है ई, एक आदमी ई है, और यहाँ पर लिख देती हूँ यस, और यहाँ पर हम लिख देती हूँ बी, और यहाँ पर आई। तो ई यस बी आई, ये 4 कैटेगरी का लोग हैं। तो चलिए मैं बारी बारी से एक एक करके चारों कैटेगरी को कौन लोग किस कैटेगरी के हैं, मैं आज उसके जानकारी आपको देने जा रही हूँ। ई का मतलब हुआ सर एम्प्लॉय, जो इसके मतलब हुआ एम्प्लॉय जो लोग नौकरी वाले हैं। पहली कैटेगरी के लोग होते हैं वो जॉब करते हैं, या प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, या कहीं ना कहीं नौकरी करके ही वो अपना जिंदगी काट रहे हैं। तो एम्प्लॉय वाले लोगों को जो पहली कैटेगरी का लोग है, मैं लिख देती हूँ पहली कैटेगरी का लोग है, ये पहली कैटेगरी का लोग है, इसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। वो नौकरी में ये नौकरी वाले लोग हैं, मैं लिख देती हूँ नौकरी वाले लोग हैं, या सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, ये नौकरी वाले लोग हैं, ये पहली कैटेगरी का लोग हैं। तो इसको पास पैसा नहीं होता है, ये नौकरी वाले लोगों को पैसा नहीं होता है। 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन इसको जो पैसा है वो सीमित है, इसके पास पैसा नहीं है। लेकिन चलिए आज मार्केट में ही आज बड़े बड़े लोग पैसे वाले हुए हैं या बिजनेसमैन हुए हैं, तो यही पहली कैटेगरी का लोग में से निकल करके आगे बढ़ा है और बढ़ेगा, इसी में से कुछ निकल करके आगे लोग बढ़ा है। तो पहली कैटेगरी का लोग है, इसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं, ये नौकरी वाले लोग हैं। तो नौकरी वाले लोगों को क्या समझाना है और कैसे समझाना है, आज मैं पूरे जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रही हूँ। तो इसको आपको पैसा के बारे में समझाना है कि आप नौकरी के साथ साथ इसको पैसा के बारे में समझाना है कि सर आप जो पैसा कमा रहे आपका सीमित पैसा है, आप इस पैसा से इसको पैसा के बारे में आपको जानकारी देना है। इसके पास कोई पैसा नहीं होता है, ये मार्केट में कुछ भी सामान खरीदारी करने जाते हैं, परचेजिंग करने जाते हैं, एक सामान का 13 बेरी मोल करेगा, क्योंकि इसको पास उतना पैसा नहीं है, इसको पैसा सीमित है।
इसलिए एक कोई भी प्रोडक्ट का ये तेरे बेरी मोल करते हैं। तो इसको पैसा में बदलना है, पैसा के बारे में जानकारी देना है। और चलिए, ये लोग 80% होता है और इसी में से कुछ लोग, इसी कैटेगरी में से लोग निकल करके कुछ बड़ा कर लेता है। चलिए मैं बात करती हूँ सेल्फ एम्प्लॉय। यस का मतलब हुआ सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉय के मतलब क्या हुआ? सेल्फ एम्प्लॉय के मतलब हुआ अपने आप का नौकर बनाना, अपने आप का नौकर बनाना। मैं किसी को बुरा न, मैं किसी का खिलाफ नहीं करती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा कि जो सच्चाई है, जो रियल है, मैं वही बात बताती हूँ। एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। जो एक डॉक्टर है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, समय इन्वेस्ट करते हैं और डॉक्टरी के पढ़ाई कर करके आते हैं, एक क्लिनिक खोलते हैं कुछ पूंजी इन्वेस्ट करके, और 10 से 12 घंटा डॉक्टर का काम है मरीज देखना, और 10 से 12 घंटा ड्यूटी करना और मरीज को देख रेख करना। तो दोस्तों, खुद का काम, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। मैं बात करती हूँ सेल्फ एम्प्लॉय। यस का मतलब हुआ सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉय के मतलब क्या हुआ? सेल्फ एम्प्लॉय के मतलब हुआ अपने आप का नौकर बनाना, अपने आप का नौकर बनाना। मैं किसी को बुरा न, मैं किसी का खिलाफ नहीं करती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा कि जो सच्चाई है, जो रियल है, मैं वही बात बताती हूँ। एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। जो एक डॉक्टर है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, समय इन्वेस्ट करते हैं और डॉक्टरी के पढ़ाई कर करके आते हैं, एक क्लिनिक खोलते हैं कुछ पूंजी इन्वेस्ट करके, और 10 से 12 घंटा डॉक्टर का काम है मरीज देखना, और 10 से 12 घंटा ड्यूटी करना और मरीज को देख रेख करना। तो दोस्तों, खुद का काम, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। इसको हम सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉय हो गया खुद अपने आप का नौकर, अपने आप का नौकर, या समझिए खुद का काम, ये खुद का काम अपना करते हैं, या बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, ये खुद को काम करते हैं। तो ये लोग जो है 10% होते हैं इस दुनिया में। ये 10% लोग होते हैं जो खुद के काम करते हैं, या बड़ा बिजनेस करते हैं या छोटा बिजनेस करते हैं। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर जो है अलग अलग मरीज को अलग अलग दवा लिखते हैं। ये नहीं है कि हर मरीज को एक ही रंग की दवा लिखते हैं। अगर हर एक मरीज को अगर एक रंग की दवा लिखेंगे, वो मरीज ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए मेरा कहने का मतलब है, आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों का प्लान समझाने जाते हैं फील्ड में, तो आप 4 कैटेगरी के लोग जो है उसको अलग अलग प्लानिंग जरूरी है। तो एक डॉक्टर दवा हर मरीज को हर तरीके से दवा लिखते हैं, उसको ज़रूरत के अनुसार दवा लिखते हैं। तो इसको पास टाइम नहीं है, पैसा तो है बिजनेस का अनुसार, इसके पास टाइम नहीं है। तो इसको आपको टाइम समझाना होगा, कि टाइम के बारे में इसको जानकारी दीजिए, या खुद को काम करता है इसके लिए टाइम इसको समझाइए। तो अब आइए बी का मतलब क्या हुआ? बिजनेसमैन। क्या हुआ? बिजनेसमैन। बी का मतलब हुआ बिजनेसमैन। कितने लोग हैं? 2 लाख 4 लाख रुपया अपना इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फैक्ट्री खोलेते हैं या कंपनी खोलेते हैं, 10, 20, 50, 100 लेबर खटाते हैं। तो वो लोग भी बोलते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन वो लोग बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं।
बिजनेसमैन का मतलब हुआ वो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करे और लाखों रुपया का इनकम करे रोज का, वो बिजनेसमैन होते हैं। तो इसको जो बिजनेस है 2 लाख 4 लाख पैसा जो फंसाते हैं और समय भी इन्वेस्ट करते हैं, 10 20 50 वर्कर को जो खटाते हैं, तब पर भी यहाँ पर उसको कच्चा बिजनेस है। तो उसको आप पक्का बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकते हैं, दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तब पर भी आपको कच्चा बिजनेस है, आपको पक्का बिजनेस में बदल सकते हैं। और जो हाईएस्ट कैटेगरी का लोग जो है, इसको आप प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अफराद है, पैसा की कोई कमी नहीं है। ये लोग सोचते हैं अच्छा प्रोडक्ट और सेहत के बारे में कि थोड़ा और जी लूँ, थोड़ा और जी लूँ। इसके बाद एक ऐसा काम जो है हमारे सिस्टम में, एक ऐसा काम है जो नेटवर्क मार्केटिंग है। जो नेटवर्क मार्केटिंग है, पहले से लिख चुकी हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग काम है। ये गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए है, ये लेबर क्लास के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, या नौकरी वाले लोगों को लिए है। तो यहाँ पर यदि इसको बिजनेसमैन है, इसको थोड़ा नेटवर्क के बारे में बताइए कि नेटवर्क के बारे में अच्छी जानकारी दीजिए और पक्का बिजनेस के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ एक कच्चा बिजनेस कर रहा है और यहाँ पक्का बिजनेस के बारे में इसको जानकारी दीजिए और नेटवर्क के बारे में आप समझा सकते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसे है, यहाँ गरीबों के लिए एक व्यवसाय है और यहाँ बिना पूंजी का, बिना थोड़ा समय लगा करके ही आप एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं और बड़ा सेल्समैन बन सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको पैसा नहीं है, आपका पास कोई समय नहीं है, आपका पास कोई शोहरत नहीं है, आपका कोई पहचान नहीं है, तो आप यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आ करके इतना सारा मुकाम हासिल कर सकते हैं, इतना सारा आप जानकारी, इतना सारा आप पैसा कमा सकते हैं, हर कुछ यहाँ से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं, तो इस दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग हैं, चारों लोगों को 4 तरीका से प्लानिंग करना है और चारों को 4 गो बात बताना है। यदि आप चारों लोगों को एक ही जैसे प्लान कर देते हैं, एक ही जैसे सिस्टम समझा देते हैं, वहाँ पर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता है। तो बहुत लोग बोलते हैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गहरी मेहनत है, इसमें बहुत कठिनाई है। अरे भाई, मेरा कहने का मतलब है विद्यार्थी जितना बड़ा क्लास में जितना बड़ा क्लास सर्टिफाइड करता है, उतना बड़ा उसको कोर्स मिलता है, उतना बड़ा कोर्स मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है यह जीवन में जितना बड़ा आपका संघर्ष है, जितना बड़ा आपका कामयाबी है। यदि आपका संघर्ष मिलता है तो कामयाबी भी आपका इसी में है। तो संघर्ष से घबराना नहीं है और अच्छे मेहनत कीजिए और आप यहाँ पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का बात यहीं तक रहा और आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और यदि आप पहली बार मेरे वीडियो पर आ रहे हैं, एगो लाइक, एगो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नए जानकारी आप लोगों को पहले मिल जाए और इसी तरह आप लोगों को मैं जानकारी देते रहूं और देते रहूं। और मेरे वीडियो पर बनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।